हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली आपके इस हरियाणा सीईटी की इस छोटी सी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में, है ना। छोटी सी इस वाली वीडियो को रखेंगे लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं भाई ऊपर ते गया हो कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्यों होया करे, है ना। तो सुनिएगा बात को ध्यान से। सब्जेक्ट वाइज वेटेज का मतलब होता है जब भी आपकी कोई वैकेंसी आती है, आप उसके लिए पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हो तो वहां तो क्लियरली मेंशन होता है भाई कि आपके मान लो फॉर एग्जांपल 25 की रीजनिंग, 25 का मैथ आएगा, 25 की जीके और अपना 25 की इंग्लिश आएगी। वो क्लियरली वहां पर मेंशन और उसी के अनुसार फिर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने हरियाणा के एग्जाम्स की, जैसे अपना हरियाणा सीईटी हो गया, ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप सी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक ओवरऑल बात बता रही हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है ना, कि कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का आएगा। इन्होंने हमें बस एक वो बोला है वेटेज के अनुसार कि आपका 25% हरियाणा जीके और 75% रहेंगे बाकी के सब्जेक्ट से, ये बोला गया है। 25 नंबर हरियाणा जीके और बाकी के सब्जेक्ट मिलाकर के 75। तो वो जो बाकी के सब्जेक्ट्स है उसमें क्या क्या रहेगा, कितने मार्क्स का क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम लोग इस वाली वीडियो में जान लेते हैं, है ना। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम को पार करके आप नौकरी लगने के सपने देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स सपने देख रहे हैं, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जहां पर आप जो चीज पढ़ रहे हो उसकी कितनी जरूरत है, कितना डिटेल में आपको वो पढ़ने की जरूरत है। आप उस सब्जेक्ट को मान लो टाइम दे रहे हो 40 घंटे, क्या वो 40 घंटे का सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के मान लो भाई 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल बता रही हूँ, सच में नहीं, मान लो 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन के लिए आप रोजाना 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, है ना। तो वो चीज तो वर्थ इट नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कि हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, कि हम सही चीजें पढ़ें, कम समय में ज्यादा नंबर लेने के तरीके से हम पढ़ें। मेहनत आप सभी कर रहे हैं, नो डाउट करने वाले हैं, फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरवाने के बाद लग जाओगे पढ़ने, मुझे पता है। लेकिन मेहनत भी तो एक सही दिशा में होनी चाहिए। मेहनत अगर स्मार्ट अप्रोच के साथ हो जाए ना तो सिलेक्शन पार है। मेरी ये बात याद रखना, यहां बिठा के रखना। मेहनत करनी है लेकिन हमें स्मार्ट अप्रोच के साथ में करनी है। तो ये वाली वीडियो यही है कि कैसे हमें मेहनत करनी है, किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट का वेटेज है, कितने मार्क्स का क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आप सभी को पता होगा क्या, ये आपकी डेट्स हैं। 18 तारीख को नोटिफिकेशन आया था भाई, 19 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 3 जुलाई तक आपका चलेगा। उसके बाद 3 दिन इन्होंने दिए करेक्शन के, 7-8-9 3 दिन इन्होंने करेक्शन विंडो के दिए। ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको पता होंगी, तरीके से शांति से बढ़िया से अपना फॉर्म फिलिंग करवा लेना, ठीक है। मेनली यहां से स्टार्ट होता है। ये वाला जो वेटेज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पिछले जो विगत वर्ष, पिछले वर्षेस, पिछले ईयर्स, सॉरी वर्षेस तो कुछ शब्द ही नहीं होता है, पिछले जो साल है, विगत जो वर्ष है उनमें बता रही हूँ किस साल में जब आपका सीईटी हुआ था 2018 वाला, 23 वाला, तो मैथ्स के कितने क्वेश्चन थे, इसके कितने क्वेश्चन थे, रीजनिंग कितने की थी, हिंदी कितने की थी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, है ना। सबसे पहली बात तो आपको बताए भाई हरियाणा जीके, जिसमें हरियाणा का इतिहास हो गया, अपनी पॉलिटी होगी, अपनी ज्योग्राफी होगी, अपना स्टैटिक हो गया, सारा करंट अफेयर सब कुछ मिला मुलू करके 25 नंबर का रहेगा। इसके अलावा 75% वेटेज इन्होंने दिया है अदर सब्जेक्ट्स को। अदर में आपका इंडिया जीके हो गया, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, सब मिलाकर के 75 है ना। तो चलिए फिर बात करना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ये रहेगा, दोनों का कंपैरिजन है। ये 2018 है, ये 2023 है, कि 18 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, 19 में कितने हैं, एक लगभग हमें आइडिया हो जाएगा, है ना। देखो कह रहे सबसे पहले इंग्लिश, जिसमें ग्रामर भी आएगी और वोकैब भी आएगी। एसएससी की तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनको शायद से इतना हार्ड नहीं लगेगा, एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इजिली कर लेंगे, है ना। तो ग्रामर भी रहेगी आपकी एंड वोकैब पोर्शन भी रहेगा, दोनों ही चीजें आपकी रहेंगी। अगर बात करूं 2018 की तो 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे और अब की बारी आपके 9 से 11, मतलब दूसरी बारी 2023 में जब हुआ तो 9 से 11 क्वेश्चंस आए थे। यानी लगभग मैं कह सकती हूं भाई वही 10 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्स यहां से रहेंगे।
आगे चलिए, जनरल नॉलेज जिसमें कि पॉलिटी जैसे अपना हरियाणा भाई पंजाब से अलग हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन सी समिति थी, है ना, किसकी देखरेख में हुआ, कौन उस टाइम पर किसको सीएम बनाया गया था, कितने वर्ष के लिए बनाया गया था, पार्टीशन होने के बाद यानी कि अलग होने के बाद किस तरीके से हमने अपनी मतलब वो नहीं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, 7 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पर। कहने का मतलब है जितना भी हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है ये सारा सब कुछ इसमें बोला जाएगा आपका जनरल नॉलेज पॉलिटी। सॉरी, ये इंडिया की इसकी है, इंडिया लेवल पे, ये हरियाणा लेवल पे नहीं, आई एम सॉरी। ये आपका उसका, एक सेकंड रुकना ना भाई, ये उसका ही है ना, उसका ही बोला गया है। इसके कितने क्वेश्चन थे? 6 से 8 क्वेश्चन थे 2018 में और 5 से 7 क्वेश्चंस थे 2023 में। यानी इसका एवरेज भी मैं कह सकती हूँ भाई 6 से 8 है, 5 से 7 है, वही आपका लगभग 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। बात करें इंडियन ज्योग्राफी, भूगोल, पृथ्वी से रिलेटेड चीजें हो गई, अपने हरियाणा का भूगोल हो गया कि भाई कौन सा सबसे बड़ा ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जिला सबसे छोटा कौन सा है, हरियाणा का हृदय किसको बोला जाता है, ये सारी चीजें आपकी भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ये आपके 7 से 9 क्वेश्चन थे भाई 18 में और 5 से 6 क्वेश्चन थे अपने 23 में, यानी लगभग आपका वही 6 से 7 क्वेश्चन यहां से रहेंगे। अगर बात करूं इंडिया इसमें आपकी हिस्ट्री की, इतिहास की, तो 5 से 7 क्वेश्चन, ये 3 से 5 क्वेश्चन है, यानी लगभग आपका वही 5 क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमी जिसमें अपना बजट होता है, उससे रिलेटेड चीजें होती है, ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन थे, यहां भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, यानी लगभग मैं कह सकती हूँ 2 क्वेश्चन का वेटेज आपका इकोनॉमी से है। अब किसी बच्चे का ये है यार मेरे से तो इकोनॉमिक्स मुझे समझ ही नहीं आती है, क्या बजट है, कैसे क्या है, उसका सारा डाटा याद मेरे से नहीं रखा जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो भाई 2 ही नंबर की आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, या लास्ट में कर लो, या मोटा मोटा मेन चीजें देख करके चले जाओ, है ना। तो इस तरीके से इसलिए ये वाली वीडियो लेकर के आई हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो क्या मुझे ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को मुझे कम टाइम देना है, आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। आगे चलिए, अगर बात करूं आर्ट एंड कल्चर की, तो 2 से 3 क्वेश्चन थे 18 में और फिर 4 से 6 क्वेश्चन आपका, यानी कि लगभग वही 4 क्वेश्चंस में इसमें बोल सकते हो, 4 नंबर। बायोलॉजी आपकी आती है, 3 से 4 ही क्वेश्चन थे 2018 में, लेकिन 23 में थोड़ा सा वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया, 8 से 10 क्वेश्चंस रखे थे, तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है 3-4 ही क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है भाई 8-10 क्वेश्चंस भी पूछ ले, अपना बढ़िया से कर लेना। केमिस्ट्री से भी आपका रसायन विज्ञान पहले 1 से 2 क्वेश्चन थे, फिर 2 से 4 थे, यानी कि वही 2-3 क्वेश्चन का वेटेज है। फिजिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, फिर भी 2 से 3 ही क्वेश्चन थे, यानी कि वही 2 से 3 ही अब की बारी पूछे जाएंगे। करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा है, और ना सिर्फ हरियाणा सीटी में, आप किसी भी एग्जाम को देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ रहा है डे बाय डे। 2018 में केवल 2 से 4 ही क्वेश्चन थे, बहुत सारे बच्चे तो करंट पढ़ के भी ना गए थे भाई, 2-4 क्वेश्चन होंगे, देख कर कुरा के तुक्के मार देंगे, है ना। लेकिन अगली बारी जब हुआ तो 8 से 12 क्वेश्चन है, और पूरी उम्मीद है भाई अब की बारी ये वेटेज और बढ़ेगा, करंट अफेयर हो सकता है भाई 13-14 क्वेश्चन भी अब की बारी पूछ लिए जाए। कोई बहुत बड़ी इसमें फिर वो बात नहीं होगी, क्योंकि पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, चाहे मैं रेलवे का देख लूं, चाहे मैं एसएससी का देख लूं। रीजनिंग की बात करें, पहले 8 से 10 क्वेश्चन थे, फिर 10 से 12, यानी कि वही आपका 10-11 का वेटेज में इसको दे सकती हूँ रीजनिंग के लिए। आगे आइए भाई मैथ्स के, पहली बारी में 12 से 15 क्वेश्चन थे, फिर 10 से 13 क्वेश्चन है, यानी 1-2 नंबर कम हुए, है ना। वही बात है, अगर रीजनिंग के 1-आध क्वेश्चन बढ़ जाएंगे तो मैथ्स के कम कर देंगे, मैथ्स के 1-आध क्वेश्चन बढ़ गए तो रीजनिंग कम कर देंगे, यानी कि वही आपका ये भी 12-13 के इर्द गिर्द घूमेगा मैथ्स। मैं इस पे यूट्यूब पर रोजाना दिन में 1 बजे आपकी मैथ्स की क्लास लाइव करा रही हूँ इसी चैनल पर, है ना। यूट्यूब पर पीवाईक्यू करवा रही हूँ, मैं ही आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ, मेरा नाम निशा है, मैथ्स बाय निशा मैम, NISHA निशा। यूट्यूब पर जाके देखोगे तो क्लासेस आपको दिख जाएंगी। आगे आइए हिंदी में आपका रहेगा व्याकरण भी और शब्दावली दोनों मिलाकर के आपका ये 12 से 15 था, फिर 10 से 12 कर दिया, यानी वही आपका 12 का वेटेज में कह सकती हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है टाइम टू टाइम, जो पॉलिसीज आती है, जैसे कि
एक टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन बनता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के पानीपत से शुरुआत हुई थी, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, है ना। तो ये हो गया कि गवर्नमेंट जो टाइम टाइम पे स्कीम लेकर के आती है, कोई पॉलिसी लेकर के आती है, उससे रिलेटेड। पहले आपके 1 से 3 ही क्वेश्चन थे, अब 3 से 5, यानी कि मैं कह सकती हूँ 3 क्वेश्चंस का वेटेज है। इसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, और ये मिसलेनियस जीके हो गई। अवार्ड से समझते हो, जैसे अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, अभी कुछ टाइम पहले अवार्ड्स बांटे गए हैं, उससे रिलेटेड पूछ लेंगे कि कौन सा अवार्ड किसको मिला गया है, किस अवार्ड में कितने रुपए की धनराशि बांटी जाती है, वो पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होने चाहिए, है ना। कुछ और हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी बनते हैं। तो ये सारे जो मिसलेनियस टॉपिक आपके अदर बच गए, 2 से 3 क्वेश्चन थे, फिर 3 से 5 हो गए, यानी कि वही 3-4 क्वेश्चंस का इसको मैं वेटेज बोल सकती हूँ। ये था आपका पूरा वेटेज की किस प्रकार से आपके ये 100 नंबर रहने वाले, है ना। आपको ये तो पता था 75 + 25 है, लेकिन इसको भी डिटेल में जानना, है ना। अब कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स से बहुत डर लगता है भाई, तो मैथ्स का 13 से 13 नंबर का वेटेज है भाई, 14 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तुम 12-13 क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो मेरे ख्याल से बहुत पीछे रह जाओगे, है ना। कोई बच्चा है जिसको इकोनॉमिक्स, जिसको मान लो फिजिक्स समझ नहीं आती, फिजिक्स से 2-3 ही क्वेश्चन है, वो छोड़ दो। किसी को केमिस्ट्री समझ नहीं आती, है ना, एक बच्चे जिसको रीजनिंग समझ नहीं आती, भाई रीजनिंग करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री समझ नहीं आती, केमिस्ट्री छोड़ दे, 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच हो जाती है, जो मेरे ख्याल से आप सभी को अपनी करनी चाहिए। और हो सकता है बीइंग अ स्टूडेंट आपको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को कितने डिटेल में जानना है ना। क्योंकि जीके की बात करूं मैं, या हरियाणा जीके की बात करूं, या इंडिया जीके, जैसे ग्रुप सी में बहुत ज्यादा इंडिया जीके पूछ ली थी, बहुत वाइड है इंडिया जीके। तुम्हें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैथ्स की मैं बात करूं, बहुत वाइड है मैथ्स का भी सिलेबस, है ना। एडवांस करना है, नहीं करना है, एडवांस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते तो क्यों, क्या रीजन है, सारी चीजें हैं। तो उसके पीछे मैं ये कह सकती हूं कि एज अ स्टूडेंट, या हम भी कभी स्टूडेंट थे, हमें इतना डिटेल में नॉलेज नहीं होती थी। अब ये है कि हर साल एग्जाम देखते हैं, हर शिफ्ट का एग्जाम देखते हैं। आप तो फिर भी जिस शिफ्ट में पेपर दे रहे हो उसका देखते हो, सारी शिफ्ट का पेपर देखते हैं, एक क्वेश्चन अपने हाथ से निकालते हैं, एनालिसिस होती है सारी चीजों का। तो इतना आइडिया हो जाता है कि किस एग्जाम में कितना क्या कुछ आएगा, थोड़ा सा एक अनुमान हो जाता है ना। बाकी आप लोगों को मैं बता देती हूँ भाई, 29 तारीख यानी कि आपका सोमवार का दिन पड़ेगा। 29 जून से आपका नया बैच, या कहूं हरियाणा सीटी ग्रुप डी का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है केसरी बैच। पूरी टीम आपके सामने है, सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। 529 रुपया इस बैच की फीस है। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर आपका ये बैच चलेगा। इस बैच में एनरोल करते समय इस वाले कूपन कोड का यूज कर लेना, निशा 22। इससे होगा ये कि बैच का प्राइस 599 दिखाएगा, एक तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। इसके अलावा बैच में कभी भी कुछ भी दिक्कत आए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी समस्या हो तो। अगर आपने निशा 22 कूपन यूज करा है तो समझ आई सारी चीजें। 29 तारीख से भाई बैच स्टार्ट है। बैच में बस ये नहीं कि क्लासेस करा दी बात खत्म, बैच में समझना क्लासेस तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी, लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, आप बाद में रिकॉर्डेड उसको देख लेना। इसके अलावा पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, 2018 वाले भी और 2023 वाले भी, सारे सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भाई पीवाईक्यू हो गया, आपके नोट्स रहेंगे स्टडी नोट्स। इसके अलावा हर टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसको अपनी बुद्धि में एक बारी देखिए, आपने कितना चीजों को यहां सेट करा है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको सोल्व करके देखिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो थंब मॉक लगाया करो ना, अखबारी टेक्स्ट बुक का मॉक खरीद ले, उसमें अपने लास्ट में करण खातर, है ना, सुपर पास खरीदा करो। वो सुपर पास खरीदने की अलग से जरूरत को नहीं भाई, मॉक टेस्ट इसके भीतर आओगा, इसमें ही मॉक टेस्ट थारा इंक्लूडेड है, अलग से ना खरीदियो। ये सारी चीजें केसरी बैच में मिल जाएंगी। केसरी बैच है, इसके भीतर सारी चीज है, जिसने भी एनरोल करना है कर लियो। 29 तारीख से आपकी क्लास शुरू होंगी। NISHA मेरा नाम लिख के 22 लगा दियो। बैच 529 में रहेगा, और इसमें कुछ भी आगे चल के दिक्कत आओगी तो मैंने कांटेक्ट कर लियो। अगर मेरा
कूपन लगा रहे हो तो मेरे थ्रू आप लोग मतलब कुछ भी समस्या है तो आगे कांटेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे पहुंचना है बैच पे, सुनियो बात ध्यान से। इसी वीडियो में अभी जो वीडियो आपके लिए बना रही हूं, यहां MORE मोर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखिए आप यहां से कि हरियाणा सीटी ग्रुप डी केसरी लाइफ बैच, इसका लिंक नजर आएगा। इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसने खुलन दियो, यहां व्यू ऑल प्लान पे जाना है, ठीक है। 599 दिखा रहा है, 599 599 पूरे अप्लाई कूपन में आइयो और अपना कूपन कोड डाल दो NISHA22 निशा 22, यो 529 हो जाएगा। उसके बाद इस हरे वाले पे जाके प्रोसीड कर दियो। कोई भी दिक्कत समस्या हो, मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्टबुक नाम से, कनेक्ट कर लेना। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।